दोस्तों, नरेंद्र मोदी भयंकर दबाव में है। विपक्ष जो जो चीजें कहता है नरेंद्र मोदी आज नहीं तो कल वही कर देते हैं। अब पूरे 28 महीने बाद मोदी को मणिपुर की याद आई है। मणिपुर पिछले 2 साल से जल रहा है। लोग मजबूरन कैंप्स में रहने को मजबूर हैं और अब मोदी वहां दौरा करने वाले हैं। इस दौरे की वजह क्या है, कब दौरा होगा और कांग्रेस ने इसको लेकर क्या निशाना साधा है, बताते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, सितंबर के दूसरे हफ्ते में नरेंद्र मोदी के मणिपुर जाने की सुगबुगाहट है। इसको लेकर भले ही संशय बरकरार है, लेकिन मणिपुर में अधिकारियों की ओर से वीवीआईपी प्रोटोकॉल के तहत तैयारी जोरों शोरों से हो रही है। हालांकि पार्टी के नेताओं को अभी तक इस बारे में कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिया गया है। मणिपुर की राजधानी इंफाल के कांगला इलाके और चुराचांदपुर के पीस ग्राउंड में सुरक्षा तैयारियां चल रही हैं। इसमें इंफाल का कांगला इलाका है जहां मैती समुदाय बहुलता में है, तो वहीं चुराचांदपुर के रास्ते में कुकी समुदाय की बहुलता है। राज्य की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े तमाम अधिकारी एसपीजी के दिशा निर्देश पर लगातार काम कर रहे हैं। इस दौरे को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, ना ही प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से और ना ही नॉर्थ ईस्ट और मणिपुर से जुड़े बीजेपी नेताओं की तरफ से दौरे के बारे में कोई जानकारी दी जा रही है। यहाँ तक कि मणिपुर और नॉर्थ ईस्ट में कार्यरत आरएसएस के अधिकारी भी इस बारे में कोई जानकारी जाहिर करते नजर नहीं आ रहे हैं। आने वाले 2 या 3 दिनों के अंदर पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर कोई स्पष्टता मिल जाएगी। अब अगर ये बात फाइनल हो जाती है कि मोदी मणिपुर जा रहे हैं, इसका मतलब है कि वो विपक्ष के बताए रास्ते पर चल रहे हैं। जब से मणिपुर में हिंसा भड़की है, तब से न जाने कितनी बार विपक्ष इस बात को लेकर तंज कस चुका है कि मोदी चीन जापान जा सकते हैं, लेकिन अपने ही देश के एक राज्य में जाने का दम वो नहीं रखते हैं। अब जैसे ही ये खबर सामने आती है तो जयराम रमेश इसको लेकर एक पोस्ट कर देते हैं। वो लिखते हैं, ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री आखिरकार 13 सितंबर को मणिपुर का संक्षिप्त दौरा करने का साहस और सहानुभूति जुटा पाएंगे, लेकिन ये टीएल का मामला हो सकता है, यानी टू लिटिल टू लेट। मणिपुर में 3 मई 2023 को उथल पुथल मची, जब राज्य में तथाकथित डबल इंजन सरकार थी। भाजपा और उसके सहयोगियों को 15 महीने पहले ही विधानसभा चुनावों में भारी जनादेश मिला था, लेकिन इस जनादेश के बावजूद तथाकथित डबल इंजन सरकार अपनी ही चालों के कारण पूरी तरह से पटरी से उतर गई। सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों लोग विस्थापित हो गए, हजारों लोग राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। सामाजिक सद्भाव पूरी तरह से नष्ट हो गया है। भय और संदेह का माहौल है। फिर भी प्रधानमंत्री चुप रहे। 1 अगस्त 2023 को सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राज्य में संवैधानिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। फिर भी प्रधानमंत्री चुप रहे। राज्य एक संकट से दूसरे संकट में फंसता रहा। एक आदिवासी महिला राज्यपाल को पद से हटा दिया गया और लगभग 6 महीने तक नई राज्यपाल गुवाहाटी से काम करती रही। दिल्ली में बैठे उनके संरक्षकों ने मुख्यमंत्री को अपनी चालें चलने के लिए प्रोत्साहित किया। आखिरकार जब विधानसभा में मुख्यमंत्री के खिलाफ कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव पेश होना था, 13 फरवरी 2025 को राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया, जिसे पिछले महीने बढ़ा दिया गया। हालांकि राष्ट्रपति शासन ने लोगों के दैनिक जीवन में कोई खास बदलाव नहीं किया है। 29 महीनों से प्रधानमंत्री ने मणिपुर के किसी भी राजनीतिक नेता, किसी भी राजनीतिक दल, किसी भी विधायक, सांसद या फिर किसी भी नागरिक समूह के साथ मिलने से इनकार कर दिया। उन्होंने भारत के सबसे महान सांस्कृतिक प्रतीकों में से एक रतन थियम के निधन पर भी शोक व्यक्त नहीं किया, जिनका 23 जुलाई 2025 को इंफाल में निधन हो गया था। पिछले 2.5 सालों में प्रधानमंत्री ने दुनिया भर की यात्रा की है और असम, अरुणाचल प्रदेश का भी दौरा किया, लेकिन उन्हें मणिपुर के लोगों तक पहुंचने के लिए ना तो समय मिला और ना ही इच्छा। प्रधानमंत्री द्वारा मणिपुर की पूर्ण उपेक्षा और केंद्रीय गृह मंत्री की बड़बोली अक्षमता ने मणिपुर के समाज के सभी समुदायों के दर्द, संकट और पीड़ा को और गहरा कर दिया है। अब मणिपुर के लोग जो इतने वक्त से केंद्र की राह देख रहे थे, वो पूरी तरह से निराश हो चुके हैं। कुछ लोगों का ये दावा है कि उनके दौरे पर भारी विरोध भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो करीब 2.5 साल से मणिपुर जल रहा है। लोग अपने घरों से दूर राहत शिविरों में रह रहे हैं, किसी तरह अपना गुजर बसर कर रहे हैं। लोगों की पढ़ाई, शिक्षा और जो भी सपना होता है एक अच्छे घर का, सब टूट चुका है। लेकिन अभी तक नरेंद्र मोदी के इस दौरे का आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। सुगबुगाहट है, कहा जा रहा है कि दौरा हो सकता है, लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी ये कहा नहीं जा सकता है कि दौरा होगा या नहीं होगा। और अगर अब भी नरेंद्र मोदी मणिपुर को नजरअंदाज कर देते हैं तो ये सिर्फ उनकी गंदी राजनीति ही दिखाएगा, क्योंकि एक तरफ जैसे ही ये खबर सामने आती है कि दौरा होने वाला है, तो इसको लेकर कई सारे ऐसे ट्विटर अकाउंट हैं जो कि नॉर्थ ईस्ट से संचालित होते हैं, यानी कि वहाँ के लोग इसे चलाते हैं।
वो लोग लगातार इस बात को कह रहे हैं कि हम इस दौरे का खुले तौर पर विरोध करेंगे, क्योंकि जब से मणिपुर चल रहा है तब से एक बार भी नरेंद्र मोदी के मुंह से इस बारे में कोई भी बात नहीं निकली और अब अचानक से वो दौरे का प्लान बनाते हैं। लेकिन अगर ये दौरा उन लोगों को कोई राहत ही नहीं देगा तो इस दौरे का कोई मतलब ही नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक दिखावा होगा। अब देखना होगा कि ये दौरा होता है या फिर नहीं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।